नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। जय भोलेनाथ। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है, जिसमें भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के साथ व्रत भी रखते हैं। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और सावन का महीना भगवान शिव की पूजा करने के लिए है, क्योंकि यह महीना भगवान शिव को सबसे अति प्रिय है। ओम नमः शिवाय। शिव सत्य हैं, समर्पण हैं, त्याग हैं और परिभाषित होने से परे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि आप आत्मा हैं, मति पार्वती हैं, प्राण आपके गण हैं, शरीर मंदिर है, जो खाना पीना है वह आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, चलना फिरना आपकी परिक्रमा है, जो शब्द बोल रही हूँ वह श्रोत पाठ है, जो कुछ भी कर रहे हैं वे आपकी आराधना के अतिरिक्त और हो भी कह सकता है, क्योंकि आप सर्व हैं। जब सब कुछ आप ही हैं, सर्वम शिवमयम जगत। जिस तरह सत्य और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, उसी तरह शरीर आत्मा और मन के बगैर जागृत नहीं हो सकता। उसी तरह शिव और पार्वती की एक दूसरे के बगैर कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्रदोष का दिन एक ऐसा अवसर है जब मनुष्य अपने में अंतर्निहित सत्य स्वरूप शिव और ऊर्जा के रूप में विद्यमान शक्ति को एकाग्र कर सकता है। आज सावन का गुरु प्रदोष है और गुरु प्रदोष के दिन शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, साथ ही प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। अगर आपने हमारे चैनल संस्कारी बेटी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्रदोष व्रत कथा। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार माह की त्रयोदशी तिथि को सायकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। गुरु प्रदोष व्रत करने वालों को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से यानी सुनने से ऐश्वर्य और विजय की शुभ वरदान की प्राप्ति होती है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का नाश करने वाला भी माना गया है। चलिए सुनते हैं गुरु त्रयोदशी प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा है। पौराणिक व्रत की कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया, स्वयं युद्ध करने उतर गया। असुरी माया से उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। देवता भयभीत हो उठे। सभी भयभीत होकर गुरु बृहस्पति के शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या की है। तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती विराजमान थी। माता पार्वती को विराजमान देख वह उत्साह पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मृत्युदाता कालकूट का महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन के भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपवास उड़ाया है। अंत वह मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी, फिर तू ऐसे संतों का उपवास दुस्साहस नहीं करेगा। तू दैत्य रूप धारण कर विमान से गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और वसिष्ठ नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरु बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, तुम प्रदोष व्रत कर भगवान शिव को प्रसन्न करो। देवराज इंद्र ने गुरु का पालन करते हुए बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अंत प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। अगर आप प्रदोष व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं कर पाते हैं तब भी आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। प्रदोष के दिन अपने मन में यह मनोकामना सोचकर यह चीजें चढ़ाएं। अगर आपकी संतान है और किसी भी कारण से उसकी वाणी अच्छी नहीं, यानी कि वाणी में दोष
दोष है, फिर किसी भी तरह का वाणी दोष है, या आपके पति अपशब्द बोलते हैं या परिवार में कोई भी अपशब्द बोलते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, आपको और आपके परिवार वालों को यह देखकर अच्छा नहीं लगता, ऐसी कोई दिक्कत है या व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा, तो आप यह काम कर सकते हैं। 11 दाने हरी मूंग के जल के लोटे में डालकर भोलेनाथ को चढ़ाएं। इस काम को आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम किसी भी कार्य को 4 महीने या 40 दिन हमें करना चाहिए। आप यह उपाय घर की शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप मंदिर में जाकर करें, ये और भी लाभदायक होगा। एक बात और, हमें बेलपत्र हमेशा भोलेनाथ पर चढ़ाना है। बेलपत्र का रंग हरा है और हरा रंग भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। यह चीज़ तो हम जानते ही हैं कि इससे हमारा बुध ग्रह भी मजबूत होता है। तो 11 बेलपत्र लेकर उस पर राम नाम लिखकर भोलेनाथ को समर्पित करें और हो सके तो शिव तांडव का पाठ करें। भोलेनाथ शिव तांडव स्रोत से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पढ़ना थोड़ा कठिन है पर आप इसे जरूर पढ़िए। अगर पढ़ ना सके तो आप शिव स्रोत सुन भी सकते हैं, शिव तांडव स्रोत सुन भी सकते हैं। तो आंख बंद करके मंत्र पुष्पांजलि दी जाती है। तो आप अपने हाथ में सफेद पुष्प लेकर खड़े रहिए और खड़े रहकर आप शिव तांडव स्रोत पढ़ लीजिए या सुन लीजिए। पढ़ने के बाद यह पुष्प भोलेनाथ को समर्पित कीजिए। ऐसा करने से राहु केतु के दोष दूर होते हैं, शनि के दोष दूर होते हैं और भोलेनाथ की कृपा जो होती है वो बहुत बहुत अमोघ होती है। इस तरह से बुध प्रदोष हर तरह की कामना पूरी करेगी। अगर संतान की कोई दिक्कत हो तो यह प्रदोष व्रत उसको दूर करता है। हम जब भी कोई व्रत करते हैं तो हमें पूरे विश्वास और निष्ठा से करना चाहिए, तभी वो फलित होता है। अगर मन में कोई शंका हो तो उस व्रत करने का कोई फायदा नहीं होता। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है और विधि विधान और कैसे हम पारण करें, इन सभी जानकारी को अगर जानना चाहते हैं आप तो हमारे चैनल पे दूसरी वीडियो को देखें। प्रदोष व्रत से जुड़ी सभी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।